हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ बोर्ड क्वेश्चन बैंक न्यूमेरिकल सॉल्विंग सीरीज। अभी तक हम लोगों ने 3 चैप्टर के न्यूमेरिकल्स कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा 4th वीडियो है थर्मोडायनेमिक्स पे। इस क्वेश्चन पता नहीं बोर्ड्स वालों ने इस चैप्टर पे ज़्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं डाले हैं उनके क्वेश्चन बैंक में, ओके। लेकिन हाँ, जितने भी डाले सारे कंसेप्चुअल है, करीब करीब सारे कंसेप्ट चेक हुए, एक्सेप्ट फॉर मुझे ये लगा कि उन्होंने हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर के कंसेप्ट को टच नहीं किया, उस पर न्यूमेरिकल्स उन्होंने नहीं डाले, ओके, क्वेश्चन बैंक में। ओके, मे बी शायद पता नहीं वो भूल गए या पिछला क्वेश्चन बैंक अपडेट करना भूल गए। जो भी है, हम लोग जितने क्वेश्चन बैंक्स में क्वेश्चन दिए हैं, न्यूमेरिकल्स दिए, उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है अ गैस इन अ क्लोज्ड कंटेनर इज हीटेड विथ 10 जूल ऑफ एनर्जी causing the lid of the container to rise 2 meter with 3 Newton of force. What is the total change in energy of the system? है ना, तुमको निकालना है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ओके, टोटल चेंज इन एनर्जी ऑफ द सिस्टम यानी इंटरनल एनर्जी का चेंज निकालना है। अब क्या बोला है, हीट दिया है ना, हीट कितना दिया है 10 जूल। हीट दिया तो Q इज पॉजिटिव प्लस 10 जूल। ओके, ये जो है फोर्स और ये है डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ से निकालेंगे वर्क, है ना, ये आएगा प्लस 3 इंटू 2 विच इज प्लस 6 जूल, है ना। प्लस क्यों लिया मैंने, क्योंकि यहाँ पे राइज बोला है, राइज मतलब एक्सपांशन एंड वर्क ऑफ एक्सपांशन इज ऑलवेज पॉजिटिव, है ना। राइज बोला है, राइज मतलब एक्सपांड हो रहा है और एक्सपांशन का वर्क हमेशा पॉजिटिव लेना है। थर्ड लॉ ऑफ, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, यानी 10 इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, यानी कितना है 6, इधर आया तो डेल्टा U इज इक्वल टू 4 जूल। तो करेक्ट आंसर इज प्लस 4 जूल, माइनस 4 जूल नहीं, प्लस 4 जूल, ठीक है। तो ये हमारा एक ही एमसीक्यू था जो न्यूमेरिकल था उसमें, ओके। नेक्स्ट, अ सिस्टम रिलीजेस 100 किलो जूल ऑफ हीट, है ना। रिलीज, हीट रिलीज हमेशा निगेटिव होता है, हीट एडेड पॉजिटिव, हीट रिलीज्ड निगेटिव, माइनस 100 किलो जूल। while 80 किलो जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम इज ऑल्सो निगेटिव, है ना, यानी W इज ऑल्सो माइनस, है ना, निगेटिव रहेगा और कितना माइनस 80, सॉरी ये 80 है, ठीक है। कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, अगेन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, तो डेल्टा U कितना हो गया Q माइनस W, Q कितना है माइनस 100 माइनस W कितना है माइनस 80 एंड दैट इज माइनस 100 प्लस 80 एंड दैट इज माइनस 20 किलो जूल, है ना। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज माइनस 20 किलो जूल्स। माइनस बहुत इंपॉर्टेंट, साइंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, जहां पॉजिटिव वहां पॉजिटिव लगेगा, जहां निगेटिव वहां निगेटिव लगेगा, ओके। नेक्स्ट, 3 moles of an ideal gas at temperature 400 Kelvin expands isothermally from initial volume of 4 liters to final volume of 8 liters. Find the work done by the gas. Isothermal expansion है, टेम्परेचर नंबर ऑफ मोल्स कितना दिया है 3, टेम्परेचर कितना दिया है 400 केल्विन, है ना, 3 मोल्स। इनिशियल वॉल्यूम VI कितना है 4 लीटर्स विच इज 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर क्यूब। फाइनल वॉल्यूम कितना है 8 लीटर्स विच इज 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर क्यूब, है ना। R का वैल्यू कितना बोला है 8.31 यूज करने बोल दिया हमको, जूल पर मोल केल्विन। वर्क डन का फॉर्मूला निकालना है, सॉरी वर्क डन का वैल्यू निकालना है, ओके। वर्क डन का फॉर्मूला क्या है बेटा 2.303 nRT log टू द बेस 10 VF अपॉन VI, याद रखना पड़ेगा फॉर्मूला, ओके। तो इट इज 2.303 इंटू 3 इंटू 8.31, टेम्परेचर कितना 400 इंटू लॉग टू द बेस 10 कितना है 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 अपॉन 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, कैंसल 4 1 सा 4 2 सा, तो 2.303 इंटू 3 इंटू 400 कर डालते हैं मल्टीप्लीकेशन, है ना। तो ये मल्टीप्लीकेशन हो गया 1200 इंटू 8.31, लॉग टू कितना आ जाएगा 0.3010, ये लॉग का वैल्यू है, ये लॉग टू का वैल्यू है। अब इसको लॉग से सॉल्व करेंगे, चलो लॉग से सॉल्व करते हैं।
कैसे सॉल्व करेंगे, चलो सभी का लॉग लिखेंगे। लॉग 2.303 कितना 0.23 का 03 में लॉग, 23 का 0 और 3 में लॉग है ना, 3 में 2303 3623 है ना। फिर लॉग आ गया 1200, कैरेक्टरिस्टिक 3 हो गया। 12 का 00 में कितना आ जाएगा 0792। फिर बाद में लॉग 8.31 0 पॉइंट, ओके पता नहीं मैंने इसको यहाँ पे गलती से कर दिया। 8.31 का लॉग कितना आएगा 83 का 1 83 1 9196 है ना। अगेन यहाँ पे लॉग 0.3010 बार 1, यहाँ पे लगाना पड़ेगा, मैंने वहाँ पे ऐसी लाइन दे दी है। 30 का 010 में 30 का 1 और 0 में यानी 4786 4786। अभी एडिशन करेंगे 12 और 5 17 1 कैरी 10 12 12 and 9 21 and 8 29 2 carry 13 15 16 16 and 7 23 2 carry 3 to 5 5 and 9 14 plus 4 18 1 carry it is 3 है ना। एंटी लॉग 0.83 का 97 में 0.83 का 9 और 7 में मेन डिफरेंस 6913 है ना। 6.913 10 का पावर 3, 10 का पावर 3 यानी 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 6913 जूल्स। दिस इज द वैल्यू ऑफ वर्क डन। पास में ही आया 6919 आया अपना 6913 आया। ओके उन्होंने किलो जूल में रखा, हम लोगों ने जूल में कन्वर्ट कर लिया, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा है ना। चलो आई होप सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा है ना। चलो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। An ideal gas of volume 2 liters is adiabatically compressed, अभी adiabatic process का क्वेश्चन हो गया, to 1/10 of its initial volume. Its initial pressure is 1.01 into 10 का पावर 5 चाहिए यहाँ पे शायद है ना, 5 पास्कल। कैलकुलेट द फाइनल प्रेशर, गिवन है गामा का वैल्यू 1.4। ओके चलो इनिशियल वॉल्यूम कितना है 2 लीटर्स है ना, और यानी 2 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब। फाइनल वॉल्यूम कितना है, कंप्रेस्ड हो गया 1/10, इसका 1/10 है। 1/10 किसका इनिशियल का, इसका 1/10 कितना हो गया इतना। इनिशियल प्रेशर कितना है 1.01 इंटू 10 का पावर 5 पास्कल है ना। फाइनल प्रेशर निकालना है ठीक है। एडियाबैटिक प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस में इक्वेशन क्या होता है, पी बी रेस टू गैमा इज कांस्टेंट है ना, तो पी एफ वी एफ रेस टू गैमा इज पी आई वी आई रेस टू गैमा ठीक है। अब तो पी एफ कितना हो गया फिर यहाँ से पी आई, ये वी एफ रेस टू गैमा इधर चला गया तो वी आई अपॉन वी एफ होल रेस टू गैमा। पी आई 1.01 10 का पावर 5 वी आई कितना है 2 इंटू 10 का पावर -3 अपॉन 0.2 इंटू 10 का पावर -3 होल रेस टू गैमा कितना है 1.4, कैंसल 10 जा है ना, तो ये कितना हो गया 1.01 10 का पावर 5 इंटू 10 टू द पावर 1.4। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, यानी ये कैसे सॉल्व करेंगे इतना नंबर है ना। पहले क्या लेंगे log 10, log 10 का वैल्यू पता है 1.0000, उसको पावर से मल्टीप्लाई करेंगे 1.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 1.4000 है ना। और अब इसका एंटीलॉग ले लेंगे, एंटीलॉग कितना आ जाएगा इसका 0.40 का 00 में 2512 है ना, 10 to the power 2
कैसे बराबर है ना, उसका लॉग मल्टीप्लाई बाय 1.4, 1.4 से मल्टीप्लाई किया, करेक्ट, 0.40 का 0 में कितना आ रहा है 2512, तो ये आ गया 25.12 है ना। तो इट इज़ 1.01 इंटू 10⁵ इंटू 25.12। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, लॉग यूज़ करेंगे या फिर डायरेक्टली भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। 25.12 मल्टीप्लाइड बाय 1.01, 2512 2 क्रॉस तो 23732, डेसिमल कितने 4, 1 2 3 4, तो 25.3732 10⁵ यूनिट लगाएंगे पास्कल, प्रेशर है ना। सो दिस इज योर आंसर। समझ में आया सबको? ओके, नेक्स्ट 1 ग्राम ऑफ वाटर 1 सेंटीमीटर क्यूब है ना, 1 ग्राम ऑफ वाटर विच इज 1 सेंटीमीटर क्यूब उसका वॉल्यूम है, बिकम्स 167 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ स्टीम एट प्रेशर ऑफ 1 atm। द लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एट दिस प्रेशर इज इतना। कैलकुलेट द एक्सटर्नल वर्क डन एंड इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी है ना। अब वर्क डन निकालना है पहले तो है ना। वर्क डन का फॉर्मूला क्या आएगा, पी डी वी, पी इंटू फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। प्रेशर कितना है 1 atm, 1 atm यानी कितना है दिया रहेगा, वैसे यहाँ नहीं दिया है, दिया कितना रहता है 1.01 10⁵। फाइनल वॉल्यूम कितना है 1671 माइनस इनिशियल वॉल्यूम कितना है 1, लेकिन सेंटीमीटर क्यूब है इसलिए 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इट इज़ 1.01 इंटू 1670 इंटू 10 का पावर कितना है -1। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे अपन, 1670 मल्टीप्लाइड बाय 1.01 है ना, 0761 दो ये चले गए 0761 076 डेसिमल कितने 2 है ना, तो 1670 हाँ, तो कितना आ गया 1686.7 10⁻⁻1 ऑलरेडी यहाँ पे है, वो लिखना भूलना मत। सो वर्क डन कितना हो गया 168.67 जूल्स, अप्रोक्सीमेटली 169 जूल, यानी करेक्ट आ गया है ना। अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी के लिए अपने को हीट लगेगी है ना, यहाँ पे क्वेश्चन में हीट चाहिए रहेगा। अब देखो हीट है m इंटू लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है ना, मास कितना दिया है 1 ग्राम, तो उसको कन्वर्ट नहीं करेंगे हम लोग। देखो मैंने मास को कन्वर्ट क्यों नहीं किया यहाँ पे, क्योंकि लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन में जूल पर ग्राम दिख रहा है, ये ग्राम्स में है तो मास भी ग्राम में ही होना चाहिए। हाँ, अगर ये केजी में रहता था तो ये केजी में कन्वर्ट करना पड़ता था। तो ये कितना हो गया इंटू 2256, तो क्यों कितना हो गया 2256 जूल्स है ना। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना है, Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। तुमने एक स्टेटमेंट लिख देना अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है ना। तो डेल्टा यू कितना हो गया Q माइनस डब्ल्यू विच इज 2256 माइनस 168.67। अब ये सब्ट्रैक्ट कर लो, 2256 माइनस 168.67, 10 minus 7 3 1 carry, 10 minus 7 3 1 carry, 16 minus 9 7, 16 minus 9 7 1 carry है ना, यही आएगा। ओके 15 minus 7 8 1 carry, 2087.33। दिस इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी। कर लिया सभी ने नोट डाउन? Okay. Next, calculate the fall in temperature of helium initially at 15 degree Celsius. Fall in temperature निकालना है, fall in temperature when it is suddenly expanded. Suddenly expanded मतलब ये हो गया कौन सा प्रोसेस बेटा, एडियाबैटिक प्रोसेस। सडन प्रोसेस यानी एडियाबैटिक प्रोसेस है हाँ, टू 8 times its original volume, यानी फाइनल वॉल्यूम इज 8 times इनिशियल वॉल्यूम, गामा 5/3 दिया हुआ है। इनिशियल टेम्परेचर कितना दिया है बेटा 15 डिग्री सेल्सियस,
इसको केल्विन में कन्वर्ट करना ज़रूरी है ना। केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, केल्विन में कितना आ जाएगा, ये 273 ऐड करना पड़ेगा तो 288 केल्विन हो जाएगा, है ना, 273, है ना। तो अपने को निकालना है राइज इन टेम्परेचर, डेल्टा टी निकालना है। डेल्टा टी का फॉर्मूला आएगा यहाँ पे टी एफ माइनस टी आई, यानी अपने को टी एफ निकालना पड़ेगा पहले तो, है ना। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए टी वी रेस टू गैमा माइनस 1 इज कॉन्स्टेंट, ये इक्वेशन है, ये याद रहना चाहिए टाइम पे, है ना। तो क्या आएगा इक्वेशन, टी एफ वी एफ रेस टू गैमा माइनस 1 इज टी आई वी आई रेस टू गैमा माइनस 1। तो बेटा टी एफ कितना हो गया, टी आई इंटू वी आई अपॉन वी एफ रेस टू गैमा माइनस 1। टी आई कितना है बेटा, 288, है ना। अब वी आई कितना है बेटा, वी आई तो वी आई ये 8 है, गैमा यानी 5/3 माइनस 1, तो टी एफ कितना हो गया 288 इंटू 1/8 टू द पावर 2/3, है ना। तो बेटा टी एफ कितना हो गया, टी एफ कितना हो गया 288 इंटू 1/8 टू द पावर, तो ये हो गया 8 टू द पावर 2/3। दिस कैन बी रिटन एज 288 इंटू 1/8 का क्यूब रूट ले लेंगे यानी 2, उसका स्क्वायर, तो टी एफ हो गया 288 अपॉन 4 विच इज 72 केल्विन, ठीक है। ये हो गया उसका वैल्यू, है ना। फाइनल टेम्परेचर कितना हो गया 72 केल्विन। तुमको निकालना है डेल्टा टी। डेल्टा टी का फॉर्मूला क्या है, टी एफ माइनस टी आई। टी एफ कितना है 72 माइनस टी आई कितना है 288, तो 288 माइनस 72 कितना हो गया 6216, लेकिन नेगेटिव के साथ में, है ना, केल्विन। लेकिन जितना केल्विन का लेस होता है उतना ही डिग्री सेल्सियस का रहेगा, है ना। देखो मैंने 1 जितना फॉल इन केल्विन है उतना ही फॉल इन डिग्री सेल्सियस है ना। आई एम नॉट सेइंग लाइक दिस, मैंने ऑलरेडी बहुत बार बता भी चुका हूं, 1 डिग्री सेल्सियस इज नॉट इक्वल टू 1 केल्विन। 1 डिग्री सेल्सियस 1 केल्विन नहीं है, लेकिन फॉल ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू फॉल ऑफ 1 केल्विन, या फिर राइज ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू राइज ऑफ 1 केल्विन। ये नोट डाउन करके रख लो। तो चेंज कितना हुआ 216 केल्विन, नेगेटिव 216 केल्विन का, माइनस 216 केल्विन का चेंज है, मतलब माइनस 216 डिग्री सेल्सियस का भी चेंज है ना, चेंज। क्लियर विद दिस, आई होप समझा होगा, नहीं समझा होगा तो कमेंट करो, मैं समझाता हूँ वापस से एक बार। नेक्स्ट, अ सिलेंडर कंटेनिंग 1 ग्राम मॉलिक्यूल, 1 ग्राम मॉलिक्यूल यानी 1 मोल, नंबर ऑफ मोल्स 1 दिया है ना, वॉज कंप्रेस्ड एडियाबैटिकली until its final temperature rose from, है ना, initial temperature कितना था 27 डिग्री सेल्सियस, ओके, विच इज 300 केल्विन। फाइनल टेम्परेचर कितना हो गया 97 डिग्री सेल्सियस, है ना, तो 70, तो ये हो गया 370 केल्विन। कैलकुलेट वर्क डन एंड हीट प्रोड्यूस्ड, गैमा दिया है 1.5, इसको लिखेंगे अपन 3/2, ठीक है, 1.5 लिखा तो भी चलता, 3/2 लिखा तो भी चलता। अब वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, वर्क डन का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, आर का वैल्यू नहीं दिया है, आर का वैल्यू लिख लेंगे 8.31 जूल पर मोल केल्विन, है ना। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या आएगा यहाँ पे, एन आर टी एफ माइनस टी आई अपॉन 1 माइनस गैमा, एन आर टी एफ माइनस टी आई अपॉन 1 माइनस गैमा, याद रखो, ओके। एन का वैल्यू कितना है 1, आर का वैल्यू 8.31, 370 माइनस 300 अपॉन 1 माइनस 1.5, 8.31 इंटू 70 अपॉन माइनस 0.5, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 83.1 इंटू 7 कर सकते हैं अपन, 7
7 3 ज़ा 21 2, 7 8 ज़ा 56 58, 581 माइनस 581.7 अपॉन 0.5। हमेशा याद रखो डिवीजन ऑफ 0.5 इज नथिंग बट डबल, इसका डबल ले लो। 581.7 का डबल कितना हो जाएगा? 14 1 कैरी, 2 1 ज़ा 2 3, 16 1 कैरी, 1163 है ना, माइनस 1163.4 जूल। इतना वर्क डन हुआ है ना, वही आंसर है, इन्होंने 10 के पावर में लिखा है। ठीक है, अब तुमको निकालना है हीट प्रोड्यूस्ड इज W/J है ना, हीट प्रोड्यूस्ड इज W/J मतलब माइनस 1163.4 अपॉन 4.2। अब इसको लॉग से सॉल्व करना पड़ेगा है ना, तो लॉग 1163.4 कितना है? 3 पॉइंट है ना, 11 का 6 और 3 में, 11 का 6 और 3 में मेन डिफरेंस 0656 और लॉग 4.2 0.42 का 0 में 6232, 6 माइनस 2 4, 5 माइनस 3 2 4, 10 माइनस 6 4, 1 कैरी 2। अब इसका एंटी लॉग लेना पड़ेगा है ना, 0.44 का 2 4 में, 0.44 का 2 और 4 में मेन डिफरेंस 2770 है ना, 2770 यानी 277.0। सो आंसर इज माइनस 277.0 कैलोरीज है ना। ये फॉर्मूला मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट वाले पार्ट में दिखेगा तुमको है ना। तो माइनस ये इंडिकेट कर रहा है कि हीट रिलीज हुआ, ओके रिलीज, हीट प्रोड्यूस्ड हुआ उतना है ना। समझ में आया सबको? क्लियर है सबको ये? ओके सो इतने ही सारे न्यूमेरिकल्स थे थर्मोडायनामिक्स के जो क्वेश्चन बैंक में थे। ओके सो दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे मतलब ऑसिलेशंस वाले चैप्टर के न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे क्वेश्चन बैंक के। ओके बाय एवरीवन।